Hello, dear friends. Technology is here to stay, and humans are getting robotic. This change will affect the human population for sure. आज कुछ इसी तरह के विचार मन में आए और एक रचना ने जन्म लिया यांत्रिक अस्तित्व की ओर। कल के किताबों में पढ़े लफ्ज़ और वाक्य, कल के किताबों में पढ़े लफ्ज़ और वाक्य याद हैं आज भी, और लैपटॉप पर पढ़े जाने वाले विस्तार लिए विवरण और लैपटॉप पर पढ़े जाने वाले विस्तार लिए विवरण, चाहे हो शैक्षिक या सामयिक, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। शायद ये उम्र का तकाजा है, या यूँ कहूँ कि शायद कल के गहराइयों में दबे तजुर्बे जिंदगी के द्विअर्थी द्विआयामी अस्तित्व को पहचान नकार देते हैं, अर्थों को, मायनों को। कल किताबें थीं, आज लैपटॉप है। कल शायद ये शारीरिक अस्तित्व ही बाइनरी लैंग्वेज के इख्तियार में हो। कल किताबें थीं, आज लैपटॉप है। कल शायद ये शारीरिक अस्तित्व ही बाइनरी लैंग्वेज के इख्तियार में हो। इंसान तब्दील हो जाए एक मशीन में पैदा होते ही, इंसान तब्दील हो जाए एक मशीन में पैदा होते ही, एक सर्किट का हिस्सा हो जाए और यांत्रिक अस्तित्व की ओर बढ़ जाए। एक सर्किट का हिस्सा हो जाए और यांत्रिक अस्तित्व की ओर बढ़ जाए। धरती के क्रमागत विकास में एक अध्याय जोड़ जाए, और इस प्रकार धरती के क्रमागत विकास में एक अध्याय जोड़ जाए। याददाश्त शायद तब भी चिरकालीन हो जाएगी, याददाश्त तब शायद चिरकालीन हो जाएगी। कैसा होगा वो समय जब दुख सुख, दोस्ती दुश्मनी, लगाव अलगाव का महत्व ही ना रह जाए? कैसा होगा वो समय जब सुख दुख, दोस्ती दुश्मनी, लगाव अलगाव का महत्व ही ना रह जाए और मनुष्य आज से भी ज़्यादा यांत्रिक हो जाए? प्रश्न उठता है कि क्या आध्यात्मिकता भी यांत्रिकता का ही स्वरूप है? अब प्रश्न ये उठता है, क्या आध्यात्मिकता भी यांत्रिकता का ही एक स्वरूप है? नहीं, क्योंकि यहाँ लगाव तो है, बेशक अलगाव लिए हुए। धन्यवाद।